बिहार सरकार के पशु मत्स्य विभाग की तरफ से गंगा नदी में मछली जो है उनको बढ़ावा देने के लिए या जो उनकी संख्या है उसे बढ़ाने के लिए जो है कार्यक्रम योजना चलाई जा रही है। आज उस योजना के तहत जो है गंगा नदी में 1 लाख से ऊपर मछली के ये बच्चों यानी जीरा को जो है वो छोड़ा जाएगा। बिहार सरकार के पशु एवं मत्स्य विभाग के मंत्री जो हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से जो मछलियों को जो छोड़ रहे हैं और किसानों को यानी जो मत्स्य पालक होते हैं उनको जो है उनकी आजीविका से उनकी बढ़ावा देने के लिए जो है उनको लाभ या आर्थिक सहायता ज़्यादा मिले, उन तमाम चीज़ों को लेकर जो ये बिहार सरकार का काम है वो किया जा रहा है। ये पूरा जो कार्यक्रम है उस पर हमारे साथ बात करने के लिए पटना जिला मत्स्य पदाधिकारी मनीष कुमार जी हैं। मनीष जी, जो ये बिहार सरकार की योजना है जिस तरह से मत्स्य पालकों को लाभ पहुँचाने के लिए उनकी आर्थिक स्थिति को सुधार करने के लिए जो कार्य किया जाता है, क्या कुछ इस कार्यक्रम में? बेसिकली ये कार्यक्रम मछुआरा समाज की स्थिति को तो बेहतर करने के लिए है ही, लेकिन हम लोग जो इकोलॉजी और इन्वायरमेंट के लिए यह कार्य कर रहे हैं। जैसा आपको पता होगा कि गंगा नदी में मछलियों की बहुत ही कमी हो गई है, विलुप्त अवस्था में कई प्रजातियां हो गई हैं। ऐसे में इन्वायरमेंट में जो इम्बैलेंस हो गया है, जो डिसबैलेंस कर रहे हैं ये लोग, पूरी तरह से पारिस्थितिकी तंत्र ही प्रभावित हो रहा है। इसको बैलेंस करने के लिए आज हम लोग गंगा नदी में 1 लाख बच्चों को छोड़ रहे हैं। ये बच्चे जब बड़े होंगे तो ये प्रजनक के तौर पर आएंगे और जब प्रजनक बड़े हो जाएंगे तो स्वाभाविक तौर पर इनके जो बच्चे होंगे इससे गंगा नदी में एक चेन बनेगा और ये प्रजनक फिर बच्चे देंगे, फिर अगला जनरेशन तैयार होगा। कौन कौन सी मछली है मनीष जी? जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मछलियां में आपके रोहू और कतला की ये मछलियां हम लोग दे रहे हैं। ये बच्चे हैं जिनको छोड़ा जाए। ये विकसित लगभग थोड़े से हो चुके हैं जो सरवाइव कर सकते जी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि यहाँ के स्थानीय हैचरी में हम लोगों ने इसको प्रजनन कराया है और इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इसको गंगा नदी के प्रजनक को ही यूज किया है, जिससे कि इसके इन्वायरमेंट में कोई इसके जेनेटिक मॉड्यूलेशंस ना हो। तो गंगा नदी के ही प्रजनक को हम लोगों ने उपयोग किया है और उन्हीं प्रजनकों से यह बच्चा पैदा करवाया गया है। और इससे जो सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है कि जब ये गंगा नदी में आएगी तो उसके इन्वायरमेंट से वो पहले से वाकिफ है, तो ये सर्वाइवल करेगी। हम आपके माध्यम से और डिफरेंट प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी यह बोलना चाहेंगे कि यह इन्हें पूरा एक प्रजनन काल के लिए छोड़ना चाहिए। मछुआरे भाई बंधु, इसको ना मारें, इसको प्रजनन करने दें, यह उनके कल के भविष्य का आधार है। सरकार ये कोशिश कर रही है कि गंगा नदी में मछलियों का बढ़ावा हो, मगर जो आप बात कह रहे हैं कि मछुआरा समाज में भी जागरूकता होनी चाहिए कि अगर वो मछली आती है तो उन्हें छोड़ें सर्वाइव करने के लिए आगे, क्योंकि वो चेन साइकिल बना है। इसको लेकर क्या कुछ जागरूकता आप लोग की तरफ? आज अगर इसको आप छोड़ते हैं तो ये जब प्रजनक बनेंगे और प्रजनक बनने के बाद जब ये बच्चा इनसे जब आएगा तो ये मछुआरे भाई बंधुओं का ही एक आजीविका का आधार बनेगा। आज किसी जमाने में प्रति किलोमीटर 200 किलो तक मछलियां मिलती थी, जो घटकर अब 15 किलो तक आ गई है। तो यह दिन प्रतिदिन घटती ही जा रही है। कारण क्या ये मछलियों के कम होने का है? क्योंकि गंगा नदी इतनी बड़ी नदी है, पटना में जो है उसका जो क्षेत्र है वो कम हुआ है, मगर मछलियां कम हो गई हैं, इसका क्या कुछ आकलन? मछलियों के कम होने के कई एक कारण है। जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि हम लोग अपने गंगा को हम लोगों ने प्रदूषित कर दिया। प्रदूषित करने से क्या हुआ कि जो जलीय उसकी जो केमिकल कंपोजिशंस थी, जो इनके आवासन का, जो इनके प्रजनन का जो क्षेत्र हुआ करता था, उसको हम लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है, उसको हम लोगों ने बर्बाद कर दिया है। उसके प्रजनक को हम मार देते हैं। हम लोग अब छोटा जाल लगाने लगे हैं मच्छरदानी के तौर का। उससे ये होता क्या है कि सारे बच्चे छान लिए जाते हैं। तो जब आप बच्चे को छान लेंगे, जब आप प्रजनक को मार देंगे, जब आप प्रदूषित कर देंगे, जब आप उसके आवासन और उसके हैबिट और हैबिटेट को प्रभावित करेंगे तो स्वाभाविक तौर से इसकी संख्या घटेगी। और अभी यह चिंताजनक स्थिति में आ गया है कि हमारी गंगा की जो प्रजातियां थी, कई प्रजातियां बहुत ही कम संख्या में हो गई है और अगर आज हम नहीं जागे तो हो सकता है कल बहुत देर हो जाएगा। एक ये गंगा नदी में ही ये समस्या है मछलियों के कम होने की, क्योंकि और भी कुछ नदियां हैं, उनकी स्थिति क्या? आपको पता होगा कि गंगा नदी का स्ट्रेच बहुत बड़ा है। ये गंगोत्री से स्टार्ट होकर मालदा फरक्का तक जाती है। इस बीच में कानपुर को भी टच करती है, इस बीच में अन्य औद्योगिक क्षेत्रों को टच करती है।